तो आज हम लोग सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वे क्या होता है, एक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, तो उसी के चीज़ हम पढ़ेंगे। पूरा इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे सर्वे के बारे में। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि सर्वे होता क्या है। तो देखिए, सर्वे इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज दैट आर्ट ऑफ डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ points on the surface of earth is known as सर्वेइंग। तो सर्वेइंग क्या होता है कि सर्वे ब्रांच होता है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें तुम्हारा आप लोग क्या करते हैं, एक रिलेटिव पोजीशन से हम लोग किसी भी चीज़ को सर्वे करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर दिए, सर्वे कर दिए। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, उसको समझने का कोशिश करेंगे कि रिलेटिव पोजीशन होता क्या है। तो अब लिखेंगे व्हाट इज रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ए reference point obtained by measuring distance both horizontal and vertical and angle or डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि सर्वे होता क्या है। तो एक रिलेटिव पोजीशन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, सर्वे कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि सर रिलेटिव पोजीशन क्या होता है। तो रिलेटिव पोजीशन एक वैसा पॉइंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि कितना हॉरिजॉन्टल है, कितना वर्टिकल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव पोजीशन के माध्यम से हम लोग पॉइंट मेजर कर लेते हैं कि एक पॉइंट हम लोग सर्टन दे दिए कि वहाँ से कितना वर्टिकल है, उतना कितना हॉरिजॉन्टल है। तो वही चीज़ आपका क्या करता है, रिलेटिव पोजीशन होता है। तो रिलेटिव पोजीशन के माध्यम से हम लोग क्या करें, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग डिस्टेंस बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल और डायरेक्शन। तो एक रिलेटिव पोजीशन से माध्यम से ही हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस वगैरह ये सबको मेजर करते हैं। तो वो चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, रिलेटिव पोजीशन कर देते हैं। आगे सवाल उठता है कि सर्वे डन इन विच डायमेंशन। तो जो सर्वे आपका होता है वह आपका कौन सा डायमेंशन में होता है, 3D डायमेंशन में होता है। यानी जो सर्वे जब हम लोग करते हैं तो उसको कौन डायमेंशन में हम लोग कर रहे हैं, तो जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग 3D डायमेंशन में करते हैं। कह रहा है कि इट इज also establish point by the location predetermined angular and linear
मेजरमेंट। तो कह रहा है कि हम लोग एक एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वे डन इन विच प्लेन। तो जो हम लोग सर्वे करते हैं वह हम लोग कौन सा प्लेन में करते हैं, तो जो सर्वे हम लोग करते हैं उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में करते हैं। तो कह रहा है कि जो सर्वे होता है वह कौन सा प्लेन में होता है, तो जो सर्वे होता है वह मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाता है। तो जो सर्वे किया जाता है वह कौन सा प्लेन में किया जाता है, तो वह हॉरिजॉन्टल प्लेन में किया जाता है। अब सवाल उठेगा कि व्हाट इज लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि लेबलिंग इज द ऑपरेशन done to determine elevation or vertical distance of point। तो अब सवाल उठता है कि लेबलिंग क्या होता है। तो जैसे सर्वेइंग होता है कि सर्वेइंग जो आपका होता है वह आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो लेबलिंग होता है वह आपका किस में होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट और जो एलिवेशन हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। यानी मान लीजिए ये हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिए और इस रेफरेंस पॉइंट पे जो हम लोग का जो हाइट होता है, ये जो हाइट जो हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये आपका किस में आ जाता है, लेबलिंग में आ जाता है। लेकिन सर्वेइंग में क्या आ जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में हम लोग मेजर करते हैं तो ये चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, ये चीज़ को हम लोग सर्वेइंग कर देते हैं। तो सर्वेइंग में आपका क्या आ जाता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाता है। लेकिन जो लेबलिंग होता है, लेबलिंग में आपका कौन सा सरफेस होता है, तो लेबलिंग में आपका वर्टिकल सरफेस हो जाता है। तो जो सर्वे होता है वो तुम्हारा आपका कौन सा डायमेंशन में होता है, तो जो सर्वे होता है आपका 3D डायमेंशन में हो जाता है। आगे कह रहा है कि जो इस्टेब्लिश पॉइंट होता है वो तुम्हारा कैसे इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो प्री डिटर्मिनेंट एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। तो हम लोग समझ गए कि सर्वे जो होता है वो कौन सा प्लेन में किया जाता है, तो वह आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में किया जाता है। आगे हम लोग समझ गए कि लेबलिंग होता क्या है। तो लेबलिंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो आपका क्या किया जाता है, एलिवेशन में मेजर किया जाता है। और एलिवेशन में मेजर करने के साथ साथ क्या होता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं, जो मेजर करते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, उस चीज़ को हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। आगे कह रहा है लेबलिंग डन इन द विच प्लेन। तो जो लेबलिंग होता है वह मेरा हो जाता है वर्टिकल प्लेन में। तो आगे कह रहा है कि जो मेरा लेबलिंग होता है वह मेरा कौन सा प्लेन में होता है, तो लेबलिंग जो होता है मेरा वर्टिकल प्लेन में हो जाता है। आगे कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे इज टू प्रिपेयर प्लान एंड मैप। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो सर्वे का जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्या प्रिपेयर करने के लिए होता है, तो जो सर्वे का मेरा जो ऑब्जेक्ट होता है वह मेरा प्लान और मैप प्रिपेयर करने के लिए होता है। आगे कह रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस मेजर बाय द contour lines and hachures।
तो जो वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको कंटूर लाइन और साथ साथ हम लोग हॉचर की मदद से मेजर करते हैं। तो जो मेरा वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कंटूर लाइन और हॉचर के मदद से क्या करते हैं, मेजर कर देते हैं। आगे कह रहा है कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट डन with the respect to मेरिडियन। तो जो आपका एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है वो आपका किसके किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है वह आपका मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हो जाता है। तो जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है वह आपका किसके रिस्पेक्ट में हो जाता है, मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में हो जाता है। और हम लोग समझेंगे कि मेरिडियन क्या होता है, आगे हम लोग को समझना है कि मेरिडियन क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या होता है, तो ये सब चीज़ के बारे में अब हम लोग समझेंगे। बस यहाँ पे हमको समझना है कि जो मेरा एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है वह आपका किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो वह आपका मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हो जाता है। अब हम लोग का क्या आता है कि यूज ऑफ सर्वे देखते हैं। तो यूज ऑफ सर्वे, सर्वे का अब कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं उसको देखने का अब हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्वे का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पहला यूज हो जाता है इस्टाब्लिश कंट्रोल पॉइंट। तो कंट्रोल पॉइंट क्या होता है उसको बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कंट्रोल पॉइंट क्या होता है। तो कंट्रोल पॉइंट को इस्टाब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वे का यूज करते हैं। फिर हम लोग को टोपोग्राफिकल मैप बनाने के लिए सर्वे का यूज करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर हम लोग कैडास्ट्रल मैप बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर हम लोग इंजीनियरिंग मैप बनाने के लिए करते हैं। फिर हम लोग मिलिट्री मैप बनाने के लिए करते हैं। फिर हम लोग कंटूर मैप बनाने के लिए करते हैं। फिर हम लोग जियोलॉजिकल मैप बनाने के लिए करते हैं। फिर हम लोग आर्कोनोलॉजिकल मैप बनाने के लिए करते हैं। तो अब कह रहा है कि जो सर्वे का यूज होता है वह हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो सर्वे का जो मेरा यूज होता है वह हम लोग करते हैं, तो जो हम लोग का सर्वे का जो यूज होता है वह तो आपका इस्टाब्लिश कंट्रोल पॉइंट, एक कंट्रोल पॉइंट को इस्टाब्लिश करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, कंट्रोल पॉइंट कर देते हैं। फिर हम लोग टोपोग्राफिकल मैप के लिए करते हैं। अब सवाल उठता है कि टोपोग्राफिकल मैप क्या हो जाता है। तो टोपोग्राफिकल मैप उस मैप को कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका शहर है, तो शहर में आपका जैसे रिवर है, जैसे आपका क्या है फॉरेस्ट है, तो जो आपका नेचुरल फीचर्स हो जाता है, तो जो नेचुरल फीचर का जो मैप प्रिपेयर करते हैं उस मैप को हम लोग क्या कह देते हैं, टोपोग्राफिकल मैप कह देते हैं। अब कहता है कि कैडास्ट्रल मैप क्या होता है। तो कैडास्ट्रल मैप होता है जिसको आपका प्रॉपर्टी लाइन जो होता है, जो आपका प्रॉपर्टी बाउंड्री होता है, या आपका कहने का मतलब जो बाउंड्री वाल होता है, वह आपका कौन सा सर्वे में आता है, वो आपका कैडास्ट्रल सर्वे में आता है। तो इस मैप को हम लोग क्या कह देते हैं, कैडास्ट्रल मैप कह देते हैं। अब इंजीनियरिंग मैप हो गया, तो इंजीनियरिंग मैप में क्या हो गया कि जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन हो गया इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो आपका कौन सा मैप में आ जाता है, इंजीनियरिंग मैप में आ जाता है। मिलिट्री मैप में क्या होगा, तो मिलिट्री से रिलेटेड जो मैप हो गया, मिलिट्री मैप हो गया, कंटूर मैप हो गया, फिर आपका जियोलॉजिकल मैप हो गया, फिर आपका आर्कोनोलॉजिकल मैप हो गया। तो आर्कोनोलॉजिकल मैप समझ गए क्या हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सर्वे का यूज कर देते हैं। तो सर्वे का यूज हमको समझ में आ गया। तो अब जब सर्वे का यूज समझ में आ गया तो अब हम लोग को अब क्या समझना है, टाइप ऑफ सर्वे। अब हम लोग को क्या समझना है, सर्वे का टाइप समझना है। तो सर्वे का टाइप क्या होता है,
दो गो टाइप होता है। एक आपका क्या हो जाता है, एक आपका प्राइमरी सर्वे हो जाता है और एक आपका क्या हो जाता है, सेकेंडरी सर्वे हो जाता है। एक आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सर्वे हो गया। तो जो सर्वे होता है वो आपका कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। तो अब सवाल उठता है कि जब सर्वे मेरा दो तरह का है तो वो हमारा कौन कौन सा सर्वे है। तो एक मेरा प्राइमरी सर्वे हो जाता है और एक मेरा कौन सा सर्वे हो जाता है, वह मेरा सेकेंडरी सर्वे हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि मेरा प्राइमरी सर्वे क्या है और अब सवाल उठता है कि मेरा सेकेंडरी सर्वे क्या है। तो अब प्राइमरी सर्वे जो होता है उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी सर्वे क्या हो जाता है। तो अब देखिए, टाइप ऑफ प्राइमरी सर्वे। तो प्राइमरी सर्वे का क्या होता है, एक आपका हो जाता है प्लेन सर्वे और एक आपका हो जाता है जियोडेटिक सर्वे। तो जो आपका प्राइमरी सर्वे होता है आपका कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। तो दो तरह का क्या क्या हो जाता है, तो एक प्लेन सर्वे हो जाता है और एक आपका क्या हो जाता है, जियोडेटिक सर्वे हो जाता है। तो जो प्राइमरी सर्वे होता है आपका दो तरह का होता है, एक प्लेन सर्वे हो जाता है और एक साथ में आपका क्या हो जाता है, जियोडेटिक सर्वे हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सेकेंडरी सर्वे। तो सेकेंडरी सर्वे के बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो यह आपका क्या हो जाता है, एक हो जाता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हो जाता है। एक आपका हो जाता है बेस्ड ऑन मेथड, एक हो जाता है बेस्ड ऑन मेथड, एक आपका हो जाता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट और एक आपका हो जाता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड हो जाता है। तो हम लोग का प्राइमरी सर्वे समझ में आ गया कि प्राइमरी सर्वे क्या होता है, दो तरह का होता है, एक प्लेन सर्वे हो जाता है और एक मेरा जियोडेटिक सर्वे हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी सर्वे हो जाता है वो आपका क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हो जाता है, एक आपका मेथड के हिसाब से हो जाता है, एक आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो जाता है और एक आपका नेचर ऑफ फील्ड के हिसाब से हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे।